आपकी उम्र भी 40 से कम है और आप जब उठते बैठते हैं तो आपके घुटनों से कट कट की आवाज आती है। इतना एम्बेरसिंग लगता है पब्लिक प्लेस पर कट कट की आवाज। और जब सुबह उठते हैं तो घुटनों में अकड़न और जकड़न रहती है, जिसकी वजह से आपको सुबह थोड़ा सा उठने में, मूवमेंट करने में दिक्कत होती है। एक बार बैठ जाने पर उठने में घुटनों में दर्द होता है या बार बार सीढ़ी चढ़ने पर भी घुटनों में दर्द होता है। अगर आपको इन सब में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डाइटिशियन सुधा मौर्य और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, घुटनों में दर्द अक्सर आप लोगों में सुबह ये प्रॉब्लम देखी जाती है, या कई बार जब आप लोग उठते होंगे तो आपके घुटनों में कट कट की आवाज आती है, या बॉडी के किसी पार्ट में से भी हड्डी की आवाज आती है कट से। और ये चीज बाहर काफी ज्यादा एम्बेरसिंग लगती है। एक बार वर्क प्लेस पर थोड़ी देर तक 2-3 घंटे बैठे रहने के बाद जब आप उठते हैं तो आपकी हड्डियां जो है काफी ज्यादा अकड़ सी जाती है, थोड़ा सा अपनी बॉडी को ठीक करने में टाइम लगता है। ये सारी प्रॉब्लम होती है अर्थराइटिस की। अगर आप समय रहते ध्यान न दें तो ये जो आपकी हड्डियों की छोटी मोटी प्रॉब्लम अर्थराइटिस में बदल जाएगी। और ये अर्थराइटिस इतना खतरनाक होता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से घुटनों की कट कट की आवाज या जो घुटने के बाउल होते हैं जो कि घिस चुके होते हैं, उन्हें हम किन तरीकों से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए आपको किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं, आप सिर्फ घरेलू उपायों से भी अपनी इस दिक्कत को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल में वो कौन सी दिक्कतें हैं। पहला नंबर आता है हल्दी वाले दूध का। अक्सर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, जिसकी वजह से हड्डियों में कट कट की आवाज आना या बोन में पेन होना बहुत ही आम बात है। और ये जो हल्दी होती है ये एंटीबायोटिक होती है और गर्माहट लिए होती है, मतलब इसकी तासीर गर्म होती है। तो जब आप कैल्शियम और हल्दी को साथ में लेते हैं तो ये आपको बेहद फायदा करती है। तो इसके लिए आप लोग रात में सोने से पहले गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल करके कोशिश कीजिएगा, हल्दी को हल्का सा भून लीजिएगा, भून कर दूध में मिक्स करके अच्छे से मिक्स करके उसको रोज रात में पीजिएगा। ये कैल्शियम और ये जो टर्मरिक होता है ये दोनों मिलकर के आपके घुटनों में जो ग्रीस की कमी आ चुकी, जो घुटनों से कट कट की आवाज होती है, वो इसको ठीक कर देगा। इसके अलावा आप लोग मखाना जब भूनते हैं, अक्सर लोग आप लोग मखाना खाते हैं क्योंकि भाई आजकल लोग बहुत ज्यादा अवेयर है वेट लॉस को लेकर, हेल्दी चीजों को लेकर के, तो लोग मखाना अक्सर खाते हैं। तो अगर आपके घुटनों से कट कट की आवाज आती है तो आप लोग जब मखाने को ड्राई रोस्ट करिए तो उसमें हल्का सा हल्दी जरूर डाल दीजिए। इससे आपके मखानों का कलर भी चेंज हो जाएगा और आपको टर्मरिक जो कि आपकी बॉडी को गर्मी देती है और साथ ही में आपकी हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होती है, ये आपके घुटनों से कट कट की आवाज को दूर करने में बहुत फायदेमंद रहेगी। ये तो पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग रात में मेथी को 1 कप पानी में भिगो कर रखिए, 1 चम्मच मेथी को, और सुबह उठिए इस मेथी को अच्छे से च्यू कर लीजिए और साथ में पानी पी लीजिए। मेथी में जो लसलसापन होता है ये आपके घुटनों में जो ग्रीस की कमी आ गई जिसकी वजह से घुटनों से कट कट की आवाज आती है, उसको दूर करने में ये बेहद फायदेमंद है। ये तो रहा मेथी। सिर्फ घुटनों में कटकट की आवाज नहीं, आपके वेट को लूज करने में, शुगर को कंट्रोल करने में, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में, इन सभी चीजों में बहुत फायदा करती है। इवन अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो भी ये मेथी आपको बहुत फायदा करेगी। तो सोचिए, आप सिर्फ घुटनों के लिए मेथी खाएंगे और आपको मेथी इतने फायदे देकर जाएगी। तो इतना ध्यान रखिएगा, मेथी को तो च्यू करना ही है, साथ में उसके पानी को भी पीना है। माना कि कड़वा है इसलिए मैंने इसलिए 1 कप बोला। नेक्स्ट है भुना चना। भुना चना में कैल्शियम, प्रोटीन, पोटेशियम सब कुछ बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। और ये जो कैल्शियम होता है ये आपकी बोन को स्ट्रेंथ करने में, कटकट की आवाज को दूर करने में बहुत फायदेमंद रहता है। इसलिए कभी चने को खाली मत खाइए। मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी गुड़ और चना इन दोनों को साथ में खाने के क्या फायदे होते हैं, तो इस वीडियो का जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जरूर देखिएगा। और ये जो गुड़ और चना है जब आप इसको साथ में खाते हैं तो ये आपकी बॉडी को तो एनर्जेटिक करता ही है, साथ ही में आपके घुटनों से जो कट कट की आवाज आती है उसको भी ठीक करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। नेक्स्ट नंबर आता है अखरोट और बादाम। अखरोट और बादाम की खास बात यह है कि इसमें कुछ हेल्दी फैट्स होते हैं जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये जॉइंट्स के लिए तेल की तरह काम करते हैं और जोड़ों के बीच में ग्रीस को बढ़ाते हैं। इसलिए इस परेशानी से बचने के लिए रोजाना अखरोट और बादाम खाना चाहिए, क्योंकि अखरोट और बादाम का जो नेचुरल ऑयल होता है वो आपके घुटनों को ग्रीस तो करता है, साथ ही में आपकी बॉडी को नरिश भी करता है। इसके अलावा आप लोग, ये तो खाने की चीजें हुई, इसके अलावा अगर आप लोग लौंग का तेल, सरसों का तेल, जैतून का तेल, लहसुन का तेल, ये सब कुछ अपने घुटनों पर लगाकर उसकी मसाज करते हैं
या हल्दी का पेस्ट बनाकर लगाते हैं तो ये आपके घुटनों के जो इन्फ्लामेशन है उसको दूर करने में बहुत फायदा करता है। कैसे फायदा करता है चलिए जानते हैं। पहला है अजवाइन और लौंग का तेल लगाएं। अजवाइन के फायदे कई हैं, खास करके जोड़ों के लिए। दरअसल अजवाइन में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो कि पहले तो जोड़ों के दर्द को दूर करते हैं और फिर दूसरा उसमें सूजन आने से रोकते हैं। अब बात लौंग की तो ये है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से भरपूर होता है, जिसे आप अजवाइन के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही कारगर साबित होगा। इसके लिए आपको अजवाइन और लौंग को सरसों के तेल में पकाना है और फिर शरीर की तमाम हड्डियों पर रोजाना लगाना है। ये जोड़ों के बीच ग्रीस को बढ़ाता है और उसका जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, उसको काफ़ी कम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हर श्रृंगार के पत्तों को पीसकर जोड़ों पर लगाना। अक्सर आपने हर श्रृंगार के पत्तों को अपने वेट लॉस में यूज़ किया होगा, उसके फूलों की महक के लिए यूज़ किया होगा, अपने घर में आपने सिर्फ इसलिए लगाया होगा। पर अगर आप हर श्रृंगार के पत्तों को औषधीय गुणों को जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से भरपूर होते हैं जो कि दर्द और सूजन को दूर करते हैं। साथ ही ये एक तरह से जोड़ों के लिए खास लेप की तरह भी काम करते हैं। इसके लिए हर श्रृंगार के पत्तों को पीस कर रख लें। अब इसमें हल्दी और चूना मिलाएं, फिर इसे ज्वाइंट्स पर लगाएं। रात भर के लिए इसे छोड़ दें और रेगुलर इस तरह से करने से आपके जो घुटनों का दर्द होगा वो अपने आप छूमंतर हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो जोड़ों का दर्द कब गायब हो गया। तो आप हर श्रृंगार की पत्ती को डेली पीस कर रखिए और उसको उस पर लेप लगाइए। इसके साथ में आप हर श्रृंगार की पत्ती को पानी में बॉईल करके भी पीजिए। मीन्स आप 4 पत्ती को अच्छे से वॉश कर लीजिए, 1 गिलास पानी में बॉईल करिए और जब वो 1 कप बचे या आधा गिलास बचे तब उसको छान करके पी लीजिए और फिर देखिए आपके जोड़ों का दर्द कितनी जल्दी गायब हो जाता है। इसके अलावा सबसे आसान तरीका ये है कि आप हर श्रृंगार की पत्तियों को और फूलों को नॉर्मल सनलाइट से दूर कहीं घर में ही छांव में उसको सुखा लें और सुखाने के बाद आप उसे मिक्सी में जा कर के इसे पीस लें और इस पाउडर को आप स्टोर करके रख लें। उसमें थोड़ा सा हल्दी 1 चम्मच उसमें ऐड कर दें और 1 मुट्ठी हर श्रृंगार की पत्ती का पाउडर और 1 चम्मच हल्दी साथ में मिक्स करके रख लीजिए। और जब भी आप दिन में 2 बार हर श्रृंगार की पत्ती 1 चम्मच और 1 चम्मच एक बार और, पूरे दिन में आपको 2 चम्मच लेना है, वो भी गुनगुने पानी के साथ में, ताकि ये ज़्यादा इफेक्टिव हो, आपके जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द गायब हो जाए। तो आप सभी लोग जो मैंने चीजें बताई हैं खाने के लिए, पीने के लिए, उनको तो करिएगा ही। साथ ही में जो मैंने आपको ऑयल्स बताया मसाज करने के लिए, उनमें से किसी 1 या 2 ऑयल से जरूर मसाज कीजिएगा ताकि घुटनों से जो कटकट की आवाज आती है वो तो दूर हुई, साथ ही में अगर आपको दर्द है, सूजन है उस जगह पर तो वो भी आपका ठीक हो जाए। होप मेरा ये वीडियो आप लोग के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहा होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।